कठोपनिषद कठोपनिषद के बारे में हम ये याद करेंगे कि कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। उस वेद की काठक संहिता में शामिल होने से इसको कठोपनिषद कहते हैं। इसका नाम के कारण हो सकता है कि इसके एग्जाम में कभी कभी पूछ ले, लेकिन ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। और कठोपनिषद इसमें नचिकेता और यम की कथा के बारे में वर्णन है। ऋग्वेद के 10.135 में इनका उल्लेख है और तैत्रीय ब्राह्मण के 3.1.8 में इसके रूपरेखा इस कथा की बताया गया है। जो डाउट है पूछना, बात करना इसमें से अब जो भी डाउट होगा कहीं पे। इस उपनिषद में वह विस्तृत वक़्त बहुत विस्तार से बताया गया है। ये संपूर्ण उपनिषद यम और नचिकेता के संवाद के रूप में है। इसका जो डेटा है इस उपनिषद में, इसकी टोटल 6 बल्लियां है। तो एग्जाम में यहाँ से बन सकते हैं कि कितने बल्लियां है, कितने बल्लियां होते हैं कठोपनिषद में। हम बोलेंगे 6 बल्लियां है। और टोटल कितने मंत्र होते हैं, कुल मिला के 119 मंत्र होते हैं, 119 मंत्र। इसको आपको याद करने के फिगर है कि 119 मंत्र इसमें कठोपनिषद में होते हैं। पहले 29 मंत्रों में जो मंत्र होते हैं, तो पहले 29 मंत्रों वाली वल्ली में वाजश्रवस औदाले की आरुणी, मतलब उनका नाम है, जो विश्वजित यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ का नाम याद रखनी है, विश्वजित यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के जो नियम था उसके अकॉर्डिंग था कि जो यज्ञ करता जो होगा उनकी अपनी सारे संपत्ति दान में देनी है, और साथ ही साथ जो उनके सबसे प्रिय वस्तु हो उसको भी उनको दान में देना है। ये उस यज्ञ का नियम था। लेकिन यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण था, तो यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ करने के बाद उन्होंने यज्ञ में वो अपनी बूढ़ी और जो दूध नहीं देने वाली जो गाय होते हैं उनका दान कर रहे थे। कि ऐसा लग रहा था कि ये गाय और आगे बचेगी नहीं, न तो कभी दूध देगी, इस तरह के। ये देख करके उनके जो तरुण पुत्र है नचिकेता को अपने पिता के इस दुर्हेतु, मतलब ये एक तरह के पाप का ख्याल आया कि ये तो गलत चीज है। पिताजी को इस बारे में बताना चाहिए कि अपने सबसे जो प्रिय होते हैं उस चीज को दान करना चाहिए। तो इस बात को बताने के लिए इस छोटे से बच्चे ने अपने पिता से कहा। पिता को ठीक तरह से सावधान करने के लिए नचिकेता ने पूछा कि पिताजी, मैं आपका सबसे प्रिय हूं ना? तो नचिकेता ने इस बात से पूछा कि वे उसका दान किसे करेंगे, कि मैं तो आपका सबसे प्रिय हूं और इस यज्ञ में सबसे प्रिय वस्तु को दान करते हैं, तो आप मेरा भी तो दान करोगे ना? तो आप मुझे किसको दान करोगे? ये बात पहले तो उन्होंने ज्यादा जवाब नहीं दिया, लेकिन ये बार बार पूछने लगे तो पिताजी को गुस्सा आ गया। तो पिताजी बार बार कहने पे पिताजी को क्रोध आ गया और क्रोध से उन्होंने कहा कि जा, मैं तुझे यम को भेंट करता हूं। ऐसा कह के जब उन्होंने पिता ने कह दिया ऐसा, लेकिन उस समय ऐसा होता था कि जो बात कह दी है वो फिर कह दिए, उसको फिर आप मतलब बदल नहीं सकते थे। इतने मतलब उसमें ऐसे इतनी ज्यादा बातों के अपने मतलब मर्यादा थी। तो ऐसा कहकर बाद में पिताजी खुद पश्चाताप करने लग गए, लेकिन नचिकेता ने कहा नहीं, पिताजी ने कह दिया तो हमें जाना है। और वो इतने बड़े मतलब सक्षम थे नचिकेता, वो यमलोक पहुंच गए और उसमें उन्होंने यमलोक में जाकर चले गए नचिकेता। जब वहां पे पहुंचे तो वहां पहुंचने के बाद यमराज ने देखा कि नचिकेता ने देखा कि यमराज अपने लोक में नहीं थे। तो यमराज की राह देखते हुए नचिकेता ने वहां 3 दिन और 3 रात्रि शांति से यमलोक में आतिथ्य रहित, मतलब बिना आतिथ्य स्वीकार किए बाहर ही थे। मतलब उन्होंने जो आतिथ्य जो होती है उसको स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि उस समय यमराज जी घर पे नहीं थे। तो आतिथ्य रहित होकर गुजारी। घर पर वापस आए, जब वापस आ गए तो यमराज जी ने जब कुछ सुना, तो एक तो वो ब्राह्मण पुत्र है और एक छोटा सा बच्चा है,
तो उन्हें बहुत मतलब खेद हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा पश्चाताप हुआ, जबकि उनकी गलती तो थी नहीं, तब भी उनको बहुत पश्चाताप हुआ कि ब्राह्मण आकर के मेरे घर में आए, मैं उनका आदर सत्कार नहीं कर पाया। उन्होंने नचिकेता से इसके बदले, क्योंकि उन्होंने 3 रात बाहर थे ना, तो इसलिए उन्होंने बोला कि 3 वरदान मांगो, ताकि नचिकेता को हुई असुविधा के लिए प्रतिदान के रूप में उनके नचिकेता के लिए कुछ कर सके। तो बोले 3 वरदान मांगो। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि यमराज ने कितने वरदान का ऑफर किए थे? तो उन्होंने 3 वरदान का ऑफर किए थे। यमराज से पहले पहला जो वरदान के रूप में उन्होंने क्या मांगा नचिकेता ने, क्योंकि पापा बहुत गुस्सा किए थे ना, तो नचिकेता ने बोला कि आप मुझे पहले वरदान के रूप में उन्होंने कहा कि मेरे पिता की मानसिक शांति प्राप्त हो, वे अपने पुत्र का पहचान ले और संतुलित मन से, मतलब प्यार से, बहुत प्रेम से नचिकेता के साथ बहुत प्रेम करे। यमराज ने कहा चलो तथास्तु, दिया, हुआ, ऐसा ही होगा। दूसरे वरदान में तो छोटा से बच्चे को इतना सारा पता था, इतनी ज्यादा ज्ञानी था। दूसरे वरदान से नचिकेता ने स्वर्ग में पहुंचने वाली यज्ञ विद्या मांगी कि कौन सी विद्या, जो यज्ञ विद्या है वो बताइए। यमराज ने संपूर्ण यज्ञ विद्या उनको सिखा दिए और बाद में उन्होंने क्या सीखा इसका टेस्ट भी लिया, उन्होंने समझदारी से उनका परीक्षा भी लिया। इससे हैप्पी होकर के नचिकेता ने बहुत अच्छे से सीखा, बहुत अच्छे से उसको समझा। जब उन्होंने देखा, यमराज ने फिर पूछा कि बताओ मैंने जो आपको सिखाया क्या सीखा आपने? तो जब नचिकेता ने उनको इतनी अच्छे से समझा दिया, इतने अच्छे से बता दिया कि यमराज जी बहुत खुश हुए, बहुत हैप्पी हुए। उन्होंने नचिकेता को ऊपर से एक रत्न जड़ित माला भी भेंट कर दिए और यज्ञ इत्यादि, इसको उन्होंने कहा कि नचिकेता ये जो यज्ञ था, ये यज्ञाग्नि का नाम अब बदल के तुम्हारे नाम से रखा जाएगा, नचिकेता अग्नि। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि उस यज्ञ का नाम क्या रखा गया था, जिसको ना मतलब स्वर्ग में पहुंचने वाले जो यज्ञ विद्या है उसको क्या नाम दिया गया था। और ये जो वरदान था, ये जो उन्होंने दिया था, ये तीनों के अतिरिक्त था। जो 3 वरदान उन्होंने ऑफर किया था इसके अतिरिक्त था कि ये आपका नचिकेता अग्नि के नाम से आपका अब प्रसिद्ध होगा। मतलब उस समय प्रसिद्ध था, अब तो बहुत कम सुनाई पड़ते हैं, लेकिन ऐसा यज्ञ उस समय नचिकेता अग्नि के बारे में रख दिया था। अब बचा एक वरदान। तो अंतिम वरदान के रूप में नचिकेता ने यमराज से मृत्यु के बाद होने वाली मनुष्य की आत्मा के स्थिति का ज्ञान देने के लिए वरदान मांगा। यहाँ से आपका पूरा उपनिषद की जो निचोड़ शुरू होती है, जो ज्ञान शुरू होती है। सूक्ष्मतम और दुर्गेय आत्म तत्व संबंधी ज्ञान का वरदान देने से पहले यमराज ने नचिकेता को अन्यान्य भोगों के प्रलोभन देकर इस वरदान को छोड़ने के लिए कहा। उन्होंने नचिकेता ने कहा कि नहीं, नचिकेता ने से कहा कि इसको मत लो आप, मतलब आत्म तत्व के जो ज्ञान है उसको मत लो, इसके बदले में आप बहुत कुछ ले लो। आप बहुत ज़्यादा लंबी उम्र ले लो, बहुत सारे अप्सराएं ले लो, धन दौलत ले लो, पूरा धरती पे राज करो, बहुत कुछ ले लो। तो नचिकेता ने बोला नहीं, मुझे तो यही चाहिए, क्योंकि जब सब कुछ अंत में खत्म ही हो जाएगा एक समय, तो हमें उसका लेने के लिए हमें उसको नहीं लेना है। आप मुझे यही दीजिए, यही बताइए कि आत्मा की स्थिति का ज्ञान का मुझे रहस्य बताइए। तब जब यमराज ने ये समझ लिया कि नहीं ये सही शिष्य है, तब यमराज ने आत्मज्ञान का उपदेश देना शुरू किया, यह प्रारंभ किया। दूसरी बल्ली में 25 मंत्र है। इसमें श्रेय, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है बहुत ज्यादा, श्रेय प्रिय विवेक, अविद्यामग्नों की दुर्दशा, आत्मज्ञान की दुर्लभता, कर्मफल, ज्ञानफल, ओंकार का उपदेश, आत्मस्वरूप आदि विषय इसमें क्या होती है, संग्रहित होती है। और इसमें मंत्र कितनी है, 25, इसको यह फिगर याद रखनी है। तीसरी बल्ली में 17 मंत्र है। इसमें विवेकी और अविवेकी का भेद, आत्मा के सूक्ष्म बुद्धि ग्राह्यता, उद्बोधन, निर्विशेष आत्मतत्व, विज्ञान महिमा आदि विषय संग्रहित इसमें किए गए हैं। चौथी बल्ली में कितने हैं, 15 मंत्र है।
इसमें आत्मज्ञ की सर्वज्ञता, निर्भयता, अशुभ तत्व और उनका निवारण इत्यादि बारे में किया गया है। ये मंत्रों की संख्या हमको याद रखनी है। 5वीं वल्ली में भी 15 ही मंत्र है। इसमें जीवन के बाद मतलब मरणोत्तर जीवन, जब मरण हो जाती है उसके बाद की स्थिति, आत्मा की प्रतिरूपता, असंगता इत्यादि के बारे में बताए गए हैं। और जब छठी वल्ली है, छठी वल्ली में आपका 18 मंत्र होते हैं। ये इसमें संसार स्वरूप में, और जैसे हम भगवद गीता में भी कहा गया था ना कि ये एक पीपल के चैप्टर नंबर 10 में बताया गया है, ये पूरा संसार वृक्ष एक पीपल के पेड़ की तरह है। इस आपका कठोपनिषद के साथ भगवद गीता के साथ बहुत समानता है, बहुत कुछ उसमें समान मतलब एक सेम मिलते हैं। तो छठी वल्ली में 18 मंत्र है। इसमें संसार स्वरूप अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन किया गया है। भगवद गीता में भी ये बताया गया है कि संसार एक अश्वत्थ के वृक्ष के समान है। इसके नीचे की जो है, और ये आपका जो हम पृथ्वीवासी और इसके नीचे जाते हैं, ऊपर जो है हमारे मतलब अब लोगों से कंपेयर किया गया है। इसमें काफ़ी अच्छे से बताया गया चैप्टर नंबर 10 में। तो यहाँ पे ये बताते हैं कि इसमें अमरत्व की प्राप्ति, ईश्वर की सर्वशासकता, स्थान भेद से भगवत दर्शन का तारतम्य, आत्मज्ञान का प्रकार और प्रयोजन आदि के विषय में चर्चा किए गए हैं। इन 6 वल्लियों को 2 अध्याय में बांटा गया है। पहले 3 वल्लियां पहले अध्याय की है और अंतिम 3 वल्लियां दूसरे अध्याय की है। 10 जो प्रधान उपनिषद है, इसमें कठोपनिषद की गणना होती है और ये बहुत ही प्रेरक होती है। इतने जो हमने इसमें जो डिस्कस किए हैं, यूजीसी नेट या किसी और एग्जाम्स के लिए डेटा के बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कितने मंत्र है, कितने बल्लियाँ है, इसमें से क्वेश्चन काफ़ी इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसको आप लिख भी लोगे कॉपी में ये डेटा को, तो आपके लिए काफ़ी हेल्प होगा समझने के लिए, याद रखने के लिए। अब यहाँ पे शांति पाठ करेंगे। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो ये कठोपनिषद के क्या है, शांति पाठ है। हे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, आप हम दोनों गुरु की मतलब गुरु शिष्य की साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों का एक साथ पालन करें, हम दोनों साथ साथ ही शक्ति प्राप्त करें, हम दोनों द्वारा प्राप्त की गई विद्या तेजोमयी हो, हम दोनों आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक त्रिविध तापों की शांति हो। इसके पहले जो हमने उपनिषद किया था उसमें भी यही बताया गया था ना, हमें तीनों तापों की शांति हो। जी। प्रथम अध्याय में हम प्रथम वल्ली, इसमें हम बताया गया है कि इसमें क्या कि ओम सच्चिदानंद परमात्मा का नाम स्मरण करके हम उपनिषद का प्रारंभ होता है। ये बात तो सुविदित है कि यज्ञ का फल चाहने वाले बादश्रवा के पुत्र उद्दालक, बादश्रवा के पुत्र कौन थे? उद्दालक थे। उद्दालक ने विश्वजित यज्ञ में अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मणों को दे दी। उसका नचिकेता नाम का एक प्रसिद्ध पुत्र था। जिस समय ब्राह्मण को दक्षिणा के रूप में देने के लिए गाय लाई जा रही थी, उस समय छोटा बच्चा होने पर भी नचिकेता में श्रद्धा, मतलब आस्तिक का बुद्धि को श्रद्धा कहते हैं, आस्तिक का बुद्धि का प्रवेश हुआ और वह उन बूढ़ी गायों को देखकर सोचने लगा। यहाँ देखो बुद्धि का रूप के बारे में बताया गया, आस्तिक का बुद्धि, क्योंकि बुद्धि की हम जानते हैं कि गुण में आपका सत्वगुण में भी होता है, तमोगुण में भी होता है। तो वो बुद्धि जो आपका आस्तिकता उत्पन्न करता है, श्रद्धा उत्पन्न करता है ईश्वर के प्रति और सारे भगवत भक्ति के प्रति, उस बुद्धि को हम आस्तिक बुद्धि कहते हैं। वो आस्तिक बुद्धि प्रवेश होता है और तब उनका ऐसा महसूस होता है कि बूढ़ी गायों को देखकर ये सोचे, नचिकेता को ये ऐसा ख्याल आया कि जो गाय जीवन का अंतिम बार पानी पी चुकी है, मतलब इसके बाद उसका बचना मुश्किल है, जो अंतिम बार की घास खा चुकी है,
जिन गायों का अंतिम बार का दूध दुहा जा चुका है, जिन गायों का इंद्रियों की शक्ति खत्म हो चुकी है, ऐसी निरुपयोगी मरणासन्न गायों को देने वाला वह दाता तो सर्वसुख रहित यानी कि श्वान, शुक्रादि निम्न योनियों में नरक आदि लोगों को प्राप्त करता है। इसलिए मुझे पिता को सावधान कर देना चाहिए। ये बात किसको समझ में आई? ये आई नचिकेता को। नचिकेता को बिल्कुल। सोचिए, जब इसमें यह भी दिखता है कि आध्यात्मिक बुद्धि को हमारे अंदर प्रवेश करने के लिए उम्र कोई मायने नहीं रखता। होने के लिए बहुत छोटे उम्र भी हो सकता है, और जब हम नहीं होता है तो उम्र अगर ज़्यादा भी हो जाए तो ज़रूरी नहीं कि हो ही जाएगा। इतनी छोटी उम्र आज भी देखते हैं कि हमें मिला है, अक्सर अभी भी देखने को मिलता है कि छोटा बच्चा, उसको कितने सारा चीज़ें सारा मतलब याद है, गीता भगवत को काफ़ी कुछ याद है, अभी भी मिलते हैं। तो वो पूर्व जन्म के संस्कार से ही सारे चीज़ें आते हैं जो कैरी फॉरवर्ड होता है। तो नचिकेता को भी ऐसा हुआ था, उनको सारे चीज़ें मतलब इतने उत्तम विचार उनके मन में आए थे। ऐसा विचार करके वह अपने पिता से कहने लगा, हे पिताजी, आप मुझे किसको देंगे? पहले पिता ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो पिता से उत्तर न मिलने पर उसने यही बात पुनः दूसरी बार, तीसरी बार कहा। तब पिता ने उससे क्रोधपूर्वक कहा, मैं तुझे मृत्यु यानी यम को देता हूँ। पिता के इस प्रकार कहने पर नचिकेता को बहुत दुख हुआ थोड़ा सा। उसने बोला, मैं बहुत से शिष्यों में, तो उसने सोचा नचिकेता ने कि पापा ने मुझे ऐसा क्यों बोला, क्योंकि मैं पढ़ाई में भी खराब नहीं हूँ, मैं बहुत से शिष्यों में कक्षा में प्रथम आचरण करने में हूँ, मतलब मैं फर्स्ट हूँ आज के हिसाब से आचरण में आया, मतलब पहले आचरण में आया हूँ, और अनेक छात्रों में मतलब आचरण विषय में मध्यम श्रेणी में चल रहा हूँ। यानी कि मैं खराब नहीं पढ़ाई में, अच्छा हूँ, या तो कुछ बच्चों से काफ़ी अच्छा हूँ, या कुछ बच्चों के इसलिए मतलब बीच में हूँ। मैंने कभी किसी से कोई निम्न कोटि का आचरण तो किया नहीं है, मतलब कुछ बुरा आचरण तो कभी किया नहीं है। तो फिर पिताजी ने मुझे ऐसा क्यों कहा? किस कारण से मुझे ऐसा कहा होगा कि मुझे यम को दे रहे हैं? यमराज का ऐसा कौन सा कार्य हो सकता है जो मेरे द्वारा करवाकर पिताजी पूर्ण करेंगे? वो सोचने लगा कि पिता ने ऐसा क्यों कहा। नचिकेता ने अपने पिता से कहा कि हे पिता, पूर्व काल में आपके पितामह आदि पूर्वज जिस प्रकार का आचरण करते आए हैं उस पर विचार कीजिए, और वर्तमान काल में भी अन्य श्रेष्ठ लोग जिस प्रकार का आचरण कर रहे हैं उस पर भी जरा नजर डालिए, और उसके बाद आप अपने कर्तव्य के बारे में निर्णय कीजिएगा। ये मरणशील मानव अन्न की तरह पकाया जाता है, अर्थात जरा जीर्ण होकर घिस पिस कर वो उनको मृत्यु का प्राप्त होता है, और फिर अन्न की तरह ही फिर से जन्म लेता है, उगता है। यहाँ देखो, आपको कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में भी बता दिया गया कि मास जो है, जैसे मास मतलब जो आपका द्रव्य है जिसके बारे में बात कर रहे थे, कि हम जैसे अनाज हुआ, अनाज को हमने खा लिया तो अनाज क्या हुआ, वो उसका रूपांतरित हो गया, फिर से वो मट्टी में मिल गया, और फिर से एक नया अनाज बनेगा, और फिर से वो ऐसे ही आपका जीवन चक्र उसका चलते रहते हैं। यानी कि उनका भी कोई नष्ट नहीं होता, केवल रूपांतरित होती रहती है। यहाँ पे मतलब कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में नचिकेता ने बताया। नचिकेता का वचन सुनकर पिता ने अपनी सत्यनिष्ठा साबित करने के लिए उसे यमराज के पास भेजा, पर यमराज के वहां उपस्थित न होने के कारण नचिकेता ने 3 दिन और 3 रात तक राह देखी। यमराज के आने पर उनके सचिवों ने उन्हें सारी बात कहकर सलाह देते हुए कहा कि हे सूर्यपुत्र यमराज। अच्छा, यमराज किसके पुत्र थे? इस पर ये क्वेश्चन कई बार आया है। यमराज कौन थे? सूर्यपुत्र थे, याद रखना, इसको नोट कर लेना। ओके। यमराज किसके थे? सूर्यपुत्र थे। हे, हाँ, ये कई बार पूछे गए हैं, कई अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यमराज कौन थे? सूर्यपुत्र थे। तो हे सूर्यपुत्र यमराज, अतिथि होकर ब्राह्मण अग्नि मतलब देखो, अग्नि का एक नाम और क्या? वैश्वानर। इसको याद रखना, ये कई बार पूछा गया है। वैश्वानर, हाँ, कई बार पूछा गया पेपर्स में। अतिथि होकर ब्राह्मण अग्नि मतलब वैश्वानर के रूप में ही घर में प्रवेश करता है। सत्पुरुष ऐसे अतिथि की
अर्घ्य, पाद्य, दान ऐसे प्रकार के से शांति करते हैं। इसलिए इस ब्राह्मण अतिथि को शांति करने के लिए जल आदि लेकर आइए। ये बात उन्होंने उनको बताया। मतलब यमराज के उनके जब यमराज जी जब वापस आए तो यमराज के जब सचिव जो हैं, जो सचिवों ने उनसे ऐसे सारी बातें बताई कि क्या क्या हुआ था। और उस समय ब्राह्मणों के लिए बहुत इश्यू होता था कि यहाँ सचिव जी ने बताया, उनकी वाइफ ने बताया था ऐसा? उनके वाइफ भी बताए, पत्नी भी बताए थे। लेकिन जब आए तो पत्नी के, क्योंकि उस समय ऐसा प्रचलन था कि जैसे द्वारपाल होते हैं ना, उन लोगों ने उसमें अभी भी होता है, ऐसे था कि अगर पति घर में नहीं रहता है तो बाहर के लोग बाहर मतलब अंदर नहीं जाते हैं, ऐसा था। तो यमराज जी घर पे नहीं थे, तो इसलिए हालांकि ब्राह्मणों के लिए छूट था, लेकिन छूट होता है, लेकिन तब भी जो है छोटा सा बच्चा है उसके लिए तो कुछ ऐसा कुछ लागू नहीं होता, लेकिन तब भी वो उस मर्यादा को उसने पालन किया और घर के बाहर ही रहा। सोचो कितनी ज्यादा हाई मोरल वैल्यूज होते हैं उस समय थे, और इतनी ज्यादा हाई मोरल वैल्यूज थे तभी वो उस लेवल तक पहुंच पाए कि आत्मा ब्रह्म को मतलब वो समझने की या उस पर प्रश्न करने की स्थिति में थे। तो उनके जो यमराज जी के जितने आपका सलाहकार इत्यादि थे, उन्होंने बताया कि आप इस ब्राह्मण कभी भी ऐसे बोला कि बच्चा है, उन्होंने बोला ब्राह्मण कुमार। तो उस समय ब्राह्मणों के लिए बहुत ज्यादा आपका मतलब हृदय में श्रद्धा भक्ति बहुत ज्यादा होती थी, सबके अभी भी है। तो उस समय के ब्राह्मण इतने ज्यादा मतलब ब्राह्मण के बहुत पूजा की जाती थी। अभी भी ब्राह्मण के हम बहुत श्रद्धा पूजा करते हैं। जिसके घर में ब्राह्मण अतिथि बिना खाए रहता है, क्योंकि उन्होंने बताया जो उनका जो सचिव है कि जिसके घर में ब्राह्मण अतिथि बिना खाए रहता है वह उस अल्प बुद्धि मनुष्य के लिए आशा, प्रतीक्षा अर्थात प्राप्य और ज्ञात पदार्थों की इच्छा है, उन विषयों के संयोगजन्य फल, प्रिय वाणी का फल, यज्ञ यागादि का फल, कुप उद्यानादि आपूर्ति का फल, पशु पुत्र आदि, ये सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसके ऊपर क्वेश्चन ये बनता है कि अगर आपका कठोपनिषद के अनुसार अगर अतिथि अगर बिना खाए रहता है तो क्या क्या कुफल होता है। इसमें अभी तो आया नहीं है, लेकिन आ सकता है इस तरह के। यमराज जी बोले, हे ब्राह्मण देव, आप मेरे वंदनीय अतिथि है, आपको नमस्कार नमस्कार। हे ब्राह्मण, मेरा कल्याण हो। आप जो 3 रात तक मेरे घर में बिना भोजन किए रहे हैं, इसलिए आप मुझसे प्रत्येक रात्रि के बदले में एक एक करके 3 वरदान मांग ले। बहुत ही विनम्र होकर बोले, मतलब ब्राह्मण कुमार से बोले। तब नचिकेता ने कहा, हे मृत्युदेव, गौतम वंश में उत्पन्न हुए मेरे पिता उद्दालक। अब यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि किस वंश में उत्पन्न हुए थे। इसका आप नोट कर लो कॉपी में। गौतम वंश में नचिकेता के वंश कौन सा था? गौतम वंश था। और नचिकेता के पिता का नाम क्या था? उद्दालक था। तो गौतम वंश में उत्पन्न, उनके पिता का नाम वाजश्रवा। हाँ, गौतम वंश में उत्पन्न मेरे पिता उद्दालक मेरे प्रति शांत संकल्प वाले, प्रसन्न चित्त वाले और क्रोध खेद रहित हो, और आपके द्वारा वापस भेजा गया जब उनके पास जाऊं तब वे मुझ पर विश्वास करके कि हाँ यही मेरा पुत्र है जो ये हमसे भेंट करके मुझसे वापस आया है, यह वही मेरा पुत्र नचिकेता है, ऐसा भाव रखकर मेरे साथ वात्सल्यपूर्ण बातचीत करे। यह मैं मेरे 3 वरदान से पहले मांगता हूँ कि मेरे पिताजी मुझसे बहुत खुश रहे और मुझसे बहुत प्यार से मुझसे बात करे। मृत्यु मुख से विमुक्त हुए तुमको देखकर मेरे द्वारा प्रेरित होकर, यमराज जी कहते हैं मृत्यु मुख से विमुक्त हुए, क्योंकि यमराज यमपुर में जो जाता है तो मृत्यु के बाद ही जाता है ना, तो वो वापस आना मुश्किल होता है। इसीलिए बहुत आश्चर्य की बात होती है कि अगर कोई मृत्यु लोक से अगर वापस आ जाए। इसीलिए नचिकेता बार बार ये मतलब बोले कि मुझे ऐसा वर दीजिए ताकि मेरे पिताजी मुझे एक्सेप्ट कर ले और मुझसे बहुत, क्योंकि मृत्यु मुख से मैं वापस जा रहा हूँ।
तो मृत्यु मुख से विमुक्त हुए तुमको देखकर मेरे द्वारा प्रेरित होकर तुम्हारे पिता आरुणी, तो उनके पिता का एक नाम और क्या था, आरुणी, क्योंकि वो अरुण पुत्र थे। तो आरुणी उद्दालक, याद रखना ये भी आ सकता है, उनके पिता अरुण पुत्र थे, आरुणी उद्दालक, पहले की ही भांति ये मेरा पुत्र नचिकेता ही है, ऐसा विश्वास करके दुख और क्रोध से रहित हो जाएंगे और वे अपने जीवन की शेष रात्रियों में सुख पूर्वक सोएंगे। ऐसा यमराज ने वरदान में उनको कहा। तो आपने क्या पाया, जो नचिकेता के पुत्र जो पिता हैं उनका ना, वो उनको आरुणी भी कहते हैं क्योंकि वो अरुण पुत्र थे। अगर एग्जाम में ये आते हैं कि नचिकेता के पुत्र का दूसरा नाम के बारे में, तो बोलोगे अरुण पुत्र उद्दालक, ये नाम भी पूछे जा सकते हैं अगर नाम के साथ आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन मतलब कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। क्वेश्चन अगर रिपीट नहीं भी होता है तो कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाता है। तब नचिकेता ने कहा कि हे यमराज, स्वर्ग लोक में जरा सा भी भय नहीं है, यहाँ मृत्यु रूप आप स्वयं भी नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में कभी मृत्यु नहीं होता, आपका प्रभुत्व नहीं है, वहाँ वृद्धत्व से कोई डरता नहीं है क्योंकि वहाँ पे कोई बूढ़े नहीं होता स्वर्ग में, और स्वर्ग लोक में रहने वाला मनुष्य भूख और प्यास इन दोनों को पार करके शोक को लांग करके आनंद प्राप्त करता है, ऐसा होता है स्वर्गलोक। हे मृत्युदेव, आप तो स्वर्ग के साधन रूप अग्नि को जानते ही हैं, इसलिए मुझ श्रद्धावान को आप उस अग्नि विद्या को अच्छी तरह से समझाकर बताइए। स्वर्ग में रहने वाले लोग अमरत्व को प्राप्त करते हैं, इसलिए दूसरे वरदान के रूप में मैं यह वरदान मांगता हूँ। ये नचिकेता ने द्वितीय वरदान में मांगा। कौन से वरदान में मांगा, ये क्रम पूछे गए हैं कई बार कि किस क्रम के वरदान में क्या मांगा। तो पहले वरदान में तो पापा की जो गुस्सा शांत हो जाए, पापा पहचान लिए मांगा। सेकंड वरदान में क्या हुआ, उन्होंने आपका स्वर्ग विद्या मांगा। उन्होंने कहा कि अग्नि विद्या को, मतलब स्वर्ग में आपका स्वर्ग में आपका जो स्वर्ग के साधन रूप में अग्नि को जानते हैं, तो अग्नि विद्या को मुझे बताइए। अग्नि विद्या को स्वर्ग विद्या नहीं, अग्नि विद्या को उन्होंने सीखना चाहा। हे नचिकेता, स्वर्ग प्राप्त कराने वाली अग्नि विद्या को अच्छी तरह से जानने वाला मैं तुम्हें अच्छी तरह से कह देता हूँ, उसे तुम मुझसे भली भांति समझ लो। तुम इस अग्नि विद्या को अविनाशी लोकों को प्राप्त कराने वाली और जगत का आधार रूप एवं बुद्धि रूपी गुफा में छिपी हुई जानो, ऐसा यमराज ने कहा। और उन्होंने अग्नि विद्या की पूरा ज्ञान नचिकेता को दिया। इसलिए इसके बाद यमराज ने स्वर्गादि लोकों के आदि कारण रूप अग्नि विद्या का उस नचिकेता को उपदेश दिया। उसमें कुंड आदि बनाने के लिए जितने कद की और जितने संख्या की ईंटें जरूर होती है, क्योंकि जब आज जो यज्ञ वेदी बनाते हैं तो कई तरह की चीज़ों को देखना होता है, रेडियस कितनी है, कितने ईंट पड़ेंगे, सब चीज़ें। तो ये कितने ईंटें, कितनी इत्यादि क्या क्या ज़रूरी है, वो सब चीज़ें बताया उन्होंने। उसका चयन कैसे करते हुए ये बताया, और किस प्रकार उनको व्यवस्थित किया जाता है ये भी बताया। इत्यादि बातों को उन्होंने समझाया। तब नचिकेता ने भी वह उपदेश जैसा सुना था, जब उनसे पूछा कि नचिकेता आपने क्या समझा, क्या सुना, क्या आप मुझे बताओ, तो उन्होंने नचिकेता ने ठीक एग्जैक्टली वैसा बता दिया जैसे कि यमराज ने उनको सिखाया था। ठीक उसी तरह से समझदारी पूर्वक उन्होंने यमराज को बता दिया। इसके बाद यमराज उस पर संतुष्ट होकर फिर से उनको कहने लगे, उनको बताया। नचिकेता की अद्भुत बुद्धि को देखकर प्रसन्न हुए महात्मा यमराज नचिकेता से कहने लगे, अब मैं तुम्हें फिर से एक बार और ज्यादा देता हूँ कि यह अग्नि विद्या तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगी, और इसके साथ तुम इस अनेक स्वरूप वाली रत्नमाला को भी स्वीकार करो। उन्होंने क्या क्या दिया था एक्स्ट्रा वरदान में, रत्न की माला दिए थे, और क्या दिए थे, ये नामकरण बदल दिया था कि अग्नि विद्या का नाम नचिकेता के नाम से उन्होंने कर दिया था। नचिकेता के नाम से जगह नचिकेता अग्नि। शास्त्रोक्त रीति से इस अग्नि का 3 बार अनुष्ठान करने वाला मनुष्य ऋक, यजुस, साम इन तीनों के साथ संबंध जोड़कर यज्ञ, दान, तप इन तीनों कर्मों को निष्काम भाव से करता हुआ जन्म और मृत्यु को अतिक्रमण कर लेता है।
तो इसको जो गुण है क्या क्या हो सकता है इसका आप याद रखोगे कि शास्त्रोक्त रीति से इस अग्नि का 3 बार अनुष्ठान करने वाला मनुष्य ऋक, यजुस, साम इन तीनों के साथ संबंध जोड़कर यज्ञ, दान, तप इन तीनों कर्मों को निष्काम भाव से करता हुआ जन्म और मृत्यु का अतिक्रमण कर लेता है। ब्रह्मा की उत्पन्न की गई समग्र सृष्टि को जानने वाले इस स्तुति योग्य अग्निदेव को जानकर और उसका निष्काम भाव से अनुष्ठान करके मनुष्य को परम शांति को प्राप्त करता है। ये उन्होंने बताया, इस विद्या के बारे में डिटेल में समझाए। ईंटों का स्वरूप, संख्या और अग्नि चयन विधि, ये सारे इन 3 बातों को जानकर नचिकेता के नाम से जो अग्नि विद्या का 3 बार जो अनुष्ठान करने वाला कोई भी मनुष्य इस प्रकार जानता हुआ इस नचिकेता अग्नि का चयन करता है, वह मनुष्य मृत्यु के फासले को अपने आगे मतलब इस मनुष्य शरीर में ही काट कर शोक का अतिक्रमण करके कहाँ जाते हैं? स्वर्ग लोक में जाकर आनंद का अनुभव करते हैं। ये यमराज ने उनसे बताया। यमराज नचिकेता को कहते हैं कि हे नचिकेता, तुम्हें बताई गई इस स्वर्ग विद्या का तुम्हें बताई गई यह स्वर्ग विद्या प्राप्त कराने वाली तुम्हें बताई गई यह विद्या स्वर्ग प्राप्त कराने वाली अग्नि विद्या है, जिसे तुमने दूसरे वरदान के रूप में मांगा था। लोग इस अग्नि को अब भविष्य में क्या करेंगे? तुम्हारे ही नाम से जानेंगे, तुम्हारे नाम से ये प्रसिद्ध होगा। हे नचिकेता, अब तुम तीसरा वरदान मांग लो। यहाँ तक आपका दूसरे वरदान के बारे में डिटेल हुआ। अब नचिकेता को तीसरा वरदान मांगने को कहा गया है। तब तीसरे वरदान मांगते हुए नचिकेता ने कहा यमराज से, मरे हुए मनुष्य के विषय में ये जो संशय है कि कुछ लोग इस विषय में ऐसा कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का अस्तित्व रहता है, और कुछ लोग कहते हैं कि मरणोपरांत आत्मा का अस्तित्व रहता ही नहीं है। आपके द्वारा उपदेश पाकर मैं इस विषय में अच्छी तरह से मैं समझ लूं। यह मेरा 3 वरदान में से अंतिम वरदान है कि मैं इस विद्या को अच्छे से मुझे ज्ञान प्राप्त हो। तब यमराज ने कहा, हे नचिकेता, इस विषय में पूर्व काल में देवों ने भी संदेह किया था, पर वे भी समझ नहीं पाए थे, क्योंकि यह विषय बड़ा ही सूक्ष्म है और इसलिए यह सरलता से समझाया नहीं जा सकता। इसलिए कोई दूसरा वरदान मांग लो। इसी को देने के लिए मुझ पर दबाव मत डालो। यह आत्मज्ञान संबंधी वरदान मुझे वापस लौटा दो। ये यमराज जी ने कहा, क्योंकि जब भी ऐसे कुछ ज्ञान देने होते हैं तो सबसे पहले पात्रता का जांचना होता है कि सही पात्र है कि नहीं है। प्रश्न उपनिषद में भी हमने देखा कि 1 साल तक महर्षि ने कहा कि 1 साल बाद आने, 1 साल तक आप ब्रह्मचर्य का पालन करो, तब हम आपको समझाएंगे, तभी आपको समझ आएगा। महर्षि पिपलाद उसमें बताए थे प्रश्न उपनिषद में। तब नचिकेता ने यमराज से कहा कि हे यमराज, आपने जो ये कहा कि देवों ने भी इस विषय पर विचार किया था, परंतु वे भी निर्णय नहीं कर पाए, और यह विषय सरलता से जाना जा सके ऐसा भी नहीं है। इतना ही नहीं, पर ऐसे विषय को समझने वाला आपके सिवाय तो कोई और मिलने वाला भी नहीं है। अतः मेरी समझ में तो यही आता है कि इसके सिवा और कोई अच्छा वरदान है ही नहीं। ये नचिकेता ने यमराज से कहे। तब यमराज ने नचिकेता को प्रलोभन देते हुए कहा कि हे नचिकेता, यहाँ से क्वेश्चन बनती है कि यमराज ने नचिकेता को क्या क्या प्रलोभन दिए थे और उसका डेटा क्या क्या था, मतलब आंकड़ा क्या क्या था, डिजिट क्या क्या था। तुम 100 वर्षों की आयु वाले पुत्र पौत्रादि को बहुत मतलब पुत्र पौत्र ले लो, जिनके 100 वर्ष की मतलब जिसका आयु हो, और बहुत से पशुओं को, हाथियों को,
सोने को और घोड़ों को भी मुझसे मांग लो, भूमंडल के बड़े विस्तृत साम्राज्य को भी मांग लो, तुम स्वयं भी जितना वर्ष चाहो उतने वर्ष तक तुम जी लो। लेकिन मतलब उन्होंने मतलब ऑफर दिया उनको कि इस वरदान के बदले में, हे नचिकेता, धन संपत्ति और एवं चिरकाल पर्यंत रहने वाली आजीविका को तुम यदि इस आत्मज्ञान विषयक वरदान के तुल्य मानते हो तो इसे मांग लो और तुम इस पृथ्वी लोक में बड़े सम्राट बन जाओ। मैं तुम्हें सभी उत्तम भोगों को भोगने वाला बना दूंगा। देखो कितने ऑफर दिए हैं कि आप इसके बदले में हे नचिकेता धन ले लो, संपत्ति ले लो और ऐसा रोजगार ले लो जो कभी खत्म ही नहीं होगा, मतलब चिरकाल, हमेशा, मतलब परमानेंट जॉब आपको पास, हमेशा धन आपके पास आता रहेगा। तो धन संपत्ति और चिरकाल पर्यंत रहने वाले आजीविका को तुम ले सकते हो इस वरदान के बदले। ये आत्मज्ञान विषयक जो वरदान है, अगर तुम इसका समान मानते हो तो ले लो इसको और ये वरदान छोड़ दो। तो तुम चाहो तो पृथ्वी के सबसे बड़े, बहुत बड़े सम्राट बन जाओ, मैं तुमको उत्तम भोग से भोगने वाला बना दूंगा, सारा तुमको शक्ति दे दूंगा। ये उन्होंने ऑफर दिया, लेकिन ये वरदान छोड़ दो। इस मनुष्य लोक में जो भोग दुर्लभ है उन सभी प्रकार के भोगों को अपनी इच्छा अनुसार मांग लो, लेकिन इस वरदान के बदले, आत्मज्ञान के वरदान के बदले में मांग लो। रथों और विविध प्रकार के वाद्यों के साथ इन स्वर्ग की अप्सराओं को अपने साथ ले जाओ। मनुष्य को ऐसी स्त्रियां कभी मिल नहीं सकती। मेरे द्वारा दी गई इन स्त्रियों के द्वारा तुम अपनी सेवा पूरी तरह से अपनी सेवा करवाओ, परंतु हे नचिकेता, मरणोत्तर आत्मा की स्थिति के विषय में मुझसे मत पूछो। मतलब ये ज्ञान की जो वरदान है इसमें आप हट मत करो, बाकी सब चीजें भोग वस्तु ले लो। ऐसा यमराज ने ऑफर दिया है। यमराज के पूर्वोक्त प्रलोभन में न आते हुए नचिकेता कहते कि हे यमराज, आपके द्वारा वर्णित ये क्षणभंगुर भोग और उनसे प्राप्त किए जाने वाला सुख, ये तो मनुष्य के अंतःकरण सहित इंद्रियों का जो तेज है उसे क्षीण कर देगा। क्योंकि अगर हम भौतिक भोग को भोगते रहेंगे तो हमारे जो इंद्रियां होती है वो तो कमजोर हो जाएंगी ना, वो क्षीण हो जाएगी। उसके बाद तदुपरांत यह आयु चाहे कितनी भी लंबी आप क्यों ना दे दें, एक दिन अंत तो होगा ही होगा। तदुपरांत यह आयु चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, पर वास्तव में है तो अल्प ही है। 100 साल भी कौन सी बड़ी, बहुत बड़ी तो समय नहीं है। 100 साल, 150 साल, 200 साल तो निकल ही जाएगा। इसलिए आपके ये रथ आदि वाहन और अप्सराओं के ये नाच गान आपके पास ही रहने दीजिए, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये नचिकेता ने बताया। मनुष्य को धन से कभी भी तृप्त नहीं किया जा सकता। जब हमने आपके दर्शन कर ही लिए हैं तो धन को हम ऐसे, मतलब जब, क्योंकि मनुष्य को कितना ही धन मिल जाएगा, आज जितने बड़े बड़े व्यापारी है, जितने भी हम मतलब लोग हैं, जिसके पास जितना भी धन है वो और चाहता है। तो इसी के लिए बता रहे हैं कि मनुष्य को जितना भी धन मिल जाएगा तो वो धन को हम ऐसे ही प्राप्त कर लेंगे जहां तक आप शासन करते रहेंगे। नचिकेता ने कहा कि जब हमने आपके दर्शन कर ही लिए हैं तब धन को हम ऐसे ही प्राप्त कर लेंगे जहां तक आप शासन करते रहेंगे, वहां तक तो हम ऐसे ही आवश्यक रूप से मतलब जी ही लेंगे जब तक आप शासन करेंगे, क्योंकि जन्म मरण के चक्र में तो हम फंसे ही रहते हैं, तो उसमें हम जी ही लेंगे। इसलिए उन सबको मांगने का जरूरत है क्या है। इसलिए मेरे लिए मांगने लायक वरदान तो यही आत्मज्ञान ही होता है, क्योंकि इसके अलावा बाकी जो चीजें हैं वो ऐसा भी मिलना है, और अगर मिल भी जाएगा तो वो आपका अंत भी होना है, उसका क्षय भी होना है। यह मनुष्य जीर्ण होने वाला मरण धर्म है, क्योंकि जिसकी जन्म हुआ है उसका मृत्यु तो होनी ही होनी है। तो यह मनुष्य जीर्ण होने वाला मरण धर्म है, और इस बात को अच्छी तरह से जानने वाला मानव लोक का कौन निवासी ऐसा होगा जो आपके जैसे जरा रहित और
अमर आत्माओं का सहवास पाकर भी स्त्रियों के सौंदर्य, क्रीड़ा, आमोद प्रमोद का बार बार चिंतन करके अति दीर्घ काल तक भी जीवित जीवित रहने में उसको आनंद आएगा। क्योंकि आप मतलब यमराज जी इतने ज़्यादा ज्ञानी, इतने ज़्यादा मतलब दिव्य है कि उनके सामने बाकी जितने भी आपका भोग विलास है बहुत छोटा है, बहुत ही तुच्छ है। तो जब यमराज जी सामने हैं, उनसे जब ज्ञान से जो आनंद मिलेगा, उसके मिलने के बाद बाकी सब चीज़ों का क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत ही नहीं है। हे यमराज, जिस महान आश्चर्य में परलौकिक आत्मज्ञान के विषय में मनुष्य लोग ऐसी शंका करते हैं कि मृत्यु होने के बाद यह आत्मा रहती है या नहीं रहती, यह आत्मा रहती है या नहीं रहता है, तो इसके विषय में आपका जो निर्णय होगा वो मुझे कहिए। मेरा जो ये गंभीर वरदान है, इससे अलग अन्य कोई वरदान नचिकेता नहीं मांगता। इस प्रकार कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम बल्ली समाप्त हुई। पहला आपका बल्ली खत्म होता है। फिर आपका आता है द्वितीय बल्ली। द्वितीय बल्ली में कल्याणकारी विद्या श्रेय अलग ही है। श्रेय जो कल्याण करता है, यहाँ पे श्रेय और प्रिय का बात आती है, और इसमें एग्जाम में से क्वेश्चन कई बार बने हैं और आगे भी बनेंगे कि कल्याणकारी विद्या क्या होती है, उसको श्रेय विद्या कहते हैं। श्रेय है जो वो तो अलग ही है। अब यमराज जी उनको बताने लगे, उनको बता रहे हैं। और प्रिय लगने वाली मतलब भोग जिससे मिलती है उसको प्रिय कहते हैं। तो जो कल्याण करता है, जो आध्यात्मिक ज्ञान देता है, वो श्रेय है, वो विद्या। और जो प्रिय लगता है, जिसमें हमें भोग वासना में जिसमें हम लिप्त हो जाते हैं, ऐसे साधन को प्रिय कहते हैं। तो प्रिय लगने वाले लोगों का साधन प्रिय भी अलग अलग ही है। अलग अलग फल देने वाले होने पर भी ये दोनों साधन मनुष्य को अपनी अपनी ओर आकर्षित करते हैं, मनुष्य को बांधते हैं। इस प्रकार में से श्रेय मतलब कल्याण के लिए होती है। श्रेय के कल्याण के साधन को ग्रहण करने वाले का कल्याण होता है, पर जो प्रिय यानी सांसारिक उन्नति के साधन को ग्रहण करता है, वे परमार्थिक सुख से वंचित रहते हैं, क्योंकि उसी में वो घिर जाते हैं। जो आपका जो सांसारिक सुखों में उसमें अटैच हो जाते हैं। हाँ, जिसको भगवान नारायण कहते हैं कि मम माया दुरत्तमा, ये मेरा माया है, बहुत दुरुत्तम है। इसमें लोग मतलब फंस ही जाते हैं, और उसको करने के लिए जो सांसारिक जो प्रलोभन होती है, सारा प्रलोभन कि उसको प्रिय लगता है। क्योंकि वो प्रिय लगता है इसलिए इसका नाम प्रिय बताया गया, और क्योंकि वो श्रेष्ठ है इसके लिए उसका नाम श्रेय बताया गया। तो ये श्रेय और प्रिय पूरा दुनिया तक इसी में दो हिस्से में बटा हुआ है कि श्रेय और प्रिय। श्रेय और प्रिय ये दोनों मनुष्य के आगे आते हैं। बुद्धिमान मनुष्य इन दोनों से ऊपर ठीक, जो बुद्धिमान होते हैं, बुद्धिमान मनुष्य इन दोनों के ऊपर ठीक तरह से अच्छे से सोच लेते हैं। सोचकर उन्हें अलग अलग से जान लेता है कि श्रेय क्या है, प्रिय क्या है। और वह धीर बुद्धि वाला मनुष्य प्रेयस मतलब भोग साधन की अपेक्षा श्रेयस मतलब परम कल्याण के साधन को ही श्रेष्ठ मानकर प्रसन्न होता है। जबकि मंद बुद्धि वाला मनुष्य लौकिक योगक्षेम तो दो होती है, मतलब दो मतलब एक योगक्षेम होती है, योगक्षेम तो दो नहीं होते। मतलब ये एक तो भगवान कृष्ण ने बताए हैं चैप्टर नंबर 9 में भगवद गीता में श्लोक नंबर 22 में बताए हैं कि योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं योगक्षेम का वहन करता हूँ। तो ये कौन सी योगक्षेम है? वो श्रेय मतलब आध्यात्मिक मार्ग का योगक्षेम है। और जो हमारे संसार का जो लौकिक योगक्षेम है, तो जैसे अच्छे नौकरी मिल गया, अच्छे हमें शादी हो गई और अच्छे घर मिल गया, गाड़ियाँ मिल गए, ये सारे अच्छे बच्चे मिल गए, ये सारे सब कुछ क्या है आपका, ये आपका प्रिय मार्ग की है। इसको भी हम योगक्षेम कह सकते हैं क्योंकि हम चाहते हैं उसको इस चीज़ को पाना जो संसार में जो है। तो मनुष्य लौकिक योगक्षेम के कामना से प्रिय को साधन को अपनाता है क्योंकि वो श्रेय मार्ग से भटक जाता है। यह अज्ञानता के कारण ऐसा होता है। हे नचिकेता, इन मनुष्यों में तुम एक ऐसे निष्प्रिय हो
जिसने अत्यंत सुंदर ऐसे इहलोक और परलोक के सभी भोगों को छोड़ दिया है। इस संपत्ति स्वरूप श्रृंखला को तोड़कर तुमने इसे अपनाया नहीं, तुम बंधन में नहीं फंसे, जिसमें बहुत से मानव क्या होती है, फंस जाते हैं। अब विद्या और अविद्या ये भी नाम होता है। विद्या मतलब श्रेय, अविद्या मतलब प्रेय। तो ये एग्जाम में पूछे गए कई बार। विद्या और अविद्या के नाम से प्रसिद्ध ये दोनों श्रेय और प्रेय परस्पर अत्यंत विपरीत और भिन्न भिन्न फल देने वाले होते हैं। तुम नचिकेता को मैं विद्या का अभिलाषी मानता हूँ, इसलिए क्योंकि बहुत से भोग तुमको प्रलोभित नहीं कर पाया। मैंने तुम्हें बहुत मतलब लालच दिया, लेकिन तुम उसमें से कोई भी किसी में तुमको प्रलोभन में तुम आए नहीं। बिल्कुल। अविद्या में रहने पर भी अपने को पंडित और बुद्धिमान मानने वाले भोगच्छु मूढ़ मानव विविध योनियों में बार बार भटक कर अंधों से प्रेरित अवलंबित होकर अंधों की तरह इधर उधर भटकते रहते हैं, जबकि उनके पास आंखें तो होती है, लेकिन वो ज्ञान की आंखों से समझ नहीं पाते, ज्ञान को चीज को समझ नहीं पाते। इस तरह संपत्ति के मोह से मूढ़ बने हुए और सदैव प्रमाद करते हुए अज्ञानी को परलोक दिखाई ही नहीं देता। वो तो ऐसा ही समझता है कि यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला लोक ही सत्य है। इसके सिवाय न स्वर्ग नरक आदि कुछ नहीं है। ऐसा मानने वाला अभिमानी मनुष्य बार बार मेरे यमराज के वश में आ जाते हैं, यानी कि उनको नरकगामी होना पड़ता है। भगवत गीता में भी आपको जो व्याख्या है उसमें भी आपको, आप गीता को पढ़ोगे सुनोगे तो उसमें भी आपको ऐसा बताया गया है। काफी समानता है कठोपनिषद के साथ, भगवत गीता के साथ। जो आत्म तत्व बहुत से लोगों को तो सुनने के लिए भी नहीं मिल पाता, जिस आत्म तत्व को बहुत से लोग सुनकर भी नहीं समझ पाते, इस गूढ़ आत्म तत्व का वर्णन करने वाला आश्चर्य में बहुत ही दुर्लभ है, और उसे प्राप्त करने वाला अत्यंत कुशल निपुण पुरुष भी बहुत दुर्लभ है। जिसको कुशल आचार्य ने उपदेश दिए हैं और जिसने आत्म तत्व को जान लिया है, वह तो अति दुर्लभ है कि दोनों एक मिलना ही मतलब बहुत मुश्किल की बात होती है कि ऐसा आचार्य भी मिले और ऐसा शिष्य भी मिले, लेकिन दोनों मिल जाए ये बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है, जो कि यम और नचिकेता को आपस में एक दूसरे को मिले हैं। नचिकेता उत्तम शिष्य है और महाराज आपका जो यमराज जी, उनके पास वो ज्ञान है जो बहुत ही मतलब दुर्लभ ज्ञान है। वो अल्पज्ञ मनुष्य के द्वारा कहे जाने पर और उस परिधि में ही बहुत चिंतन किए जाने पर भी यह आत्म तत्व सहज या सरल तरह से हम समझ नहीं पाते। यदि किसी ज्ञानी पुरुष द्वारा उपदेश न किया जाए तो इस विषय में मनुष्य का प्रवेश भी नहीं हो पाता, क्योंकि यह आत्म तत्व तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होते हैं, इसलिए तर्क से अतीत होते हैं। अर्थात इसके लिए मैं तर्क भी नहीं दे सकता या तर्क भी नहीं कर सकता। ये यमराज जी नचिकेता को कहते हैं। हे प्रियतम नचिकेता, तुमने जो यह बुद्धि प्राप्त की है वह तर्क के द्वारा नहीं प्राप्त की जा सकती। यह बुद्धि तो स्वयं अन्य शास्त्रज्ञ आचार्य के द्वारा कही जाए तभी आत्मज्ञान के लिए उपयोगी होता है। तुम सचमुच बड़े ही धैर्यशाली पुरुष हो। हे नचिकेता, हम चाहते हैं कि तुम्हारे जैसे प्राश्निक मतलब प्रश्न करने वाला, प्राश्निक मतलब क्या होता है, प्रश्न करने वाला, तुम्हारे जैसा प्राश्निक हमें मिले। मैं जानता हूं कि कर्म फलों का खजाना अनित्य है, क्योंकि अनित्य मतलब जो विनाशी है। कर्म जो होती है अपना फल दे करके आपका खत्म हो जाती है, तो इसलिए कहते हैं वो अनित्य है, नित्य नहीं है।
दुख और सुख दोनों ही जो है अपना फल देके समाप्त हो जाती है, क्योंकि अनित्य विनाशी वस्तुओं से परमात्मा स्वरूप यह अनित्य वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए मैंने कर्तव्य बुद्धि से अनित्य पदार्थों के द्वारा नचिकेता नाम की अग्नि का चयन किया है। देखो बेटा कितनी अच्छी बात बताया गया ना। इन्हीं अनित्य पदार्थों से मैं सापेक्ष नित्य यानी यमराज पद को प्राप्त कर सका हूं। उन्होंने ये बताया कि यमराज पद तक कैसे पहुंचे, इस ज्ञान से पहुंचे। हे नचिकेता, जो सभी प्रकार के भोगों की चरम सीमा है, जो जगत का आधार है, जो यज्ञ का चिरस्थायी फल है, जो निर्भयता का अंतिम छोर है, जो स्तुति करने योग्य है और जो महत्वपूर्ण है, तथा जिनके गुण से मतलब गुण के अनुवाद से, गुण के अनुवाद मतलब गुणानुवाद, तथा जिनके गुणानुवाद वेदों में तरह तरह से गाए गए हैं, जो लंबे समय तक स्थायी है, ऐसा स्वर्ग लोक को देखकर भी तुमने धैर्य पूर्वक उसका त्याग कर दिया। ऐसा स्वर्ग लोक को देखकर भी तुमने धैर्य पूर्वक उसका त्याग कर दिया। इसलिए मैं मानता हूं कि तुम बहुत ही बुद्धिमान हो। यमराज जी ने नचिकेता को यह बात कही। योगमाया के पर्दे में छिपे हुए सर्वव्यापी सभी के हृदय रूपी गुहा में स्थित है और इसलिए संसार रूपी गहन वन में बसने वाले सनातन कदाचित ही दिखाई देने वाले उस परमात्मा देव को विशुद्धि बुद्धि वाला साधक आध्यात्म योग की प्राप्ति के द्वारा जान पहचान कर हर्ष और शोक को छोड़ देता है। क्योंकि जब हर्ष और शोक को छोड़ देंगे तो हम दोनों ही चीज से ऊपर उठ जाएंगे, क्योंकि हर्ष और शोक जो होती है हमें ज्ञान को रोकता है, हमें यथार्थ ज्ञान को तरफ हमें आने देता नहीं है। हम स्थित प्रज्ञता की तरफ बढ़ जाते हैं। मरणशील मनुष्य जब इस धर्ममय उपदेश को सुनकर अच्छी तरह से ग्रहण करके और उसके ऊपर विवेक पूर्वक विचार करके इस सूक्ष्म आत्म तत्व को जानकर जब उसका अनुभव कर लेता है, तब वह आनंद स्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त करके आनंद में ही मग्न हो जाता है। तुम नचिकेता के लिए मैं उस परम धाम के द्वार खुले ही है नचिकेता के लिए, ऐसा मैं मानता हूँ। किसने बोला? यमराज जी ने नचिकेता को बोले। समझ आ गया ना बच्चा? जी। यमराज के वचन सारी बल्लियां करेंगे आगे। इसे खत्म कर लो। यमराज अगर तो है ना, तो सभी वेदों में यमराज जी कहते कि यम के वचन सुनकर नचिकेता कहते हैं कि यदि मैं, नचिकेता ने यमराज जी से प्रार्थना की है, यदि मैं मोक्ष योग्य हूँ और यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो आप जिस परमात्मा को धर्म से अतीत, अधर्म से भी अतीत तथा कारण और कार्य रूप इस जगत से भी अतीत मतलब परे मानते हो, अतिक्रांत तथा भूतकाल और भविष्य काल से भी अतिक्रांत मानते हो, उस परमात्मा के विषय में हमसे कहिए। नचिकेता कहिए, उनका नचिकेता ने यमराज जी से कहा कि आप मुझे उस परमात्मा के बारे में कहिए जिनके, अगर आपको ऐसा लगता है, यमराज जी से नचिकेता ने कहा कि यदि मैं मोक्ष योग्य हूँ, आपको ऐसा लगता हो कि मैं मोक्ष योग्य हूँ और यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो आप जिस परमात्मा को धर्म से अतीत, क्योंकि परमात्मा क्या है, धर्म और अधर्म महाशून्य में है ना, तो दोनों से अतीत होते हैं। तो जिस परमात्मा को आप धर्म से भी अतीत मानते हो, अधर्म से भी अतीत मानते हो, तथा कारण और कार्य रूप, जिसको हम सांख्य योग दर्शन और दूसरे में हम देखते हैं, सांख्य तथा कारण और कार्य रूप इस जगत से भी अतीत हो, उस अतिक्रांत तथा भूतकाल और भविष्य काल में, भविष्य काल से भी सभी जो भूत भविष्य वर्तमान से अतीत हो,
अतिक्रांत हो, मुझे उस परमेश्वर के बारे में बताइए। तो ये यहाँ तक है, नचिकेता ने प्रश्न किया। अब यमराज उनको, नचिकेता को उस परमेश्वर के बारे में विस्तार से कहेंगे। और इसको हम यहाँ तक हमने पार्ट 1 हमने वीडियो में हमने पार्ट 1 एंड किया, और इसके बाद अगले वीडियो में यमराज जी ने क्या क्या उपदेश किए नचिकेता को, हम सेकंड पार्ट में करेंगे इसको।